देखिए सर, पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से मुतबाना गुजारिश करूँगा कि वो मुतलका महकमा जातों से काम लें, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंटों से काम लें, क्योंकि जिस तरह से आपका सवाल है कि हमारे दहारों में, चाहे वो सरावां केशवान हो या दीगर कहीं इलाका जाते हैं, उन दहार से हैं जहाँ पे ज़मींदार लोग अपना माल मवेशी लेकर जाते हैं, तो ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिपार्टमेंट्स तश्कील दिए हैं। तो ये असल में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हाल ही में इलाका केशवान के दहारों में रीछ ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। वहाँ पे एक ज़मींदार जो मियाँ बीवी वहाँ माल मवेशी के साथ थे, तो अचानक वहाँ पे रीछ निकल गया और उसने जो हमला उन दोनों मियाँ बीवी पर किया है, और जो वो लोग आज कश्मीर सौरा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह से पिछले साल में सरावां में कुछ मुकामी लोगों पर हमला किया गया था, उसमें कुछ गुजर लोग थे, कुछ कश्मीरी लोग थे। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसका चनाब डिवीज़न किश्तवाड़ में है। ये पूरे चनाब का एक डिवीज़न किश्तवाड़ में पड़ता है, उसकी बाकी रेंजें डोडा या भद्रवा या रामबन में हैं। लेकिन मैं चनाब वाइल्ड लाइफ डिवीज़न किश्तवाड़ डेफो से गुजारिश करूँगा कि उनका जो हमारे ठकरई ब्लॉक का यूनिट है वाइल्ड लाइफ का, आखिर में उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो जिस तरह से हाल ही में ये नुकसान सामने आया है, और इस सिलसिले में हमने खुद भी उन दहारों का दौरा किया, विज़िट किया, मेरे साथ पूरा ग्रुप था नौजवानों का। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का मुलाजिम उस मामले को देखने के लिए नहीं आया और न ही उन जानवरों को रिकवर करने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी डीएफओ वाइल्ड लाइफ किश्तवाड़ और रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ से कि वो एक टीम इलाका सरावां केशवान के अदारों में भेजें, और ये जो रीच हैं और साथ में शेयर की भी वहाँ से रिपोर्टें आती रहती हैं। परसों का एक वाक़ा है, वहाँ पे एक गाय और कुछ भेड़ों पे भी हमला किया गया है। वो इसी तरह से कसियान नाला, फाम्बर टॉप और जो बैरना वगैरह है, दुगड्डी वगैरह है, वहाँ से भी खबरें मिलती रहती है वहाँ के ज़मींदार लोगों से कि वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उन्होंने काफ़ी वहाँ पे एक मतलब बड़ा दबदबा मचा कर रखा है। वो कभी इंसानों पे वहाँ पे हमला करते हैं और कभी भेड़ बकरियों या दीगर जो माल मवेशी है। तो मेरी गुजारिश रहेगी डीएफओ वाइल्ड लाइफ से कि इसकी तरफ तवज्जो दें, उनको रिकवर करें ताकि लोग तहफ़्फ़ुज़ से रह सकें और वो वहशत से बच सकें। और इसके साथ साथ मैं डीएफओ वाइल्ड लाइफ से ये भी गुजारिश करूँगा कि उसके लिए जो कुछ फंड्स वगैरह आती है, जो लोग इसमें मुलविस हैं जिन पर हमला किया गया है, उनको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ न कुछ रिलीफ फराहम होना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान है। वो ज़ेर इलाज हैं सौरा हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से ये भी गुजारिश करूँगा कि पिछले 2 साल से जो लगातार अर्थक्वेक्स या बारिश का तूफ़ान चल रहा है, ख़ासकर बारिश की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की ज़मीनें, बागात, मकानात गिर चुके हैं, लैंडस्लाइड की शक्ल में आकर निकल गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न डोडा है और उसकी रेंज यहाँ पे है। वो भी उसके लिए फ्लड कंट्रोल के साथ साथ अपने प्रोटेक्शन वर्क्स वगैरह या क्लोजर्स वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो ज़मीनें या वो नाले बच सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न डोडा और रेंज ऑफिसर उसके किश्तवाड़ से कि वो भी इलाका का विज़िट करें और एक प्रोजेक्ट वो भी अपनी तरफ से तैयार करें, ताकि
سوشل فارسٹری کی طرف سے بھی علاقے میں کام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی زینیں اور وہ نالے بچ سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کی طرف ضرور توجہ دیں اور ان کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہدایت کریں وہ علاقے میں آئیں اور لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں تاکہ لوگ مطلب اپنی تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں گے. تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. شکریہ.